दिल गिरफ्ता हूं, किसी ना करदा गुनाह से बेहाल, किसी खामोश रोमांटिक रात में। चले जाओ वो कहे तो चला जाऊंगा, रुक जाओ वो कहे तो रुक जाऊंगा। चले जाओ कहो तो किसी परिंदे की तरह उड़ जाऊंगा। फकत तुम्हारे साथ गुजारे हुए वो अच्छे दिन याद रह जाएंगे, बुरे दिन भुला दूंगा। वही समा, वही फिजा, कुछ भी नहीं बदला। वो शख्स अब भी बारिश में भीग रहा है, वही अधूरे गीत लिए, वही अधूरा ख्वाब लिए। उस सांवले बच्चे की जुबान पर अब भी वही सब आप बीतियां हों। सब कुछ वैसा ही है, कुछ नहीं बदला, ना बदलेगा। क्यों कहें अब मौत की सी कैफियत तारी है। सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ, सब कुछ। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों हो? वाह, मुझे नहीं लग रहा था कि तुम आ गए, लेकिन तुम तो बाकी आ गए। तुम्हारी बहन भी आ रही है रास्ते में। क्या तुमने ये बात उनको क्यों बता दी? हाँ बताया है। तुम यहाँ क्यों हो, कुछ बताओगी? हाँ, और उनसे कहोगे कि आपकी छोटी बहन से शैतानी हो गई। ये सब बता के तुम उनके सामने फिर से हीरो बन रहे हो। तुम क्या मेरी बहन को इस तरह अपना आशिक बनाओगे? बकवास मत करो। तुम्हें शुरू से क्या लग रहा है कि मुझे कुछ पता नहीं? तुम मेरी बहन की बहुत बड़े आशिक हो। मुझे पहले दिन ही पता चल गया था कि तुम्हारे और मेरी बहन के बीच में कुछ न कुछ चल रहा है। मैंने तुम्हें उनसे दूर रखने की कोशिश भी की, लेकिन उससे ऐसा नहीं हो सका। मैं लड़खड़ा रही हूँ। अब मैं तुम्हें उनसे दूर रखूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? फिर से कोई गलत हरकत न करना। हाँ, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लाल, कोई मसला तो नहीं हुआ? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। अब तुम लोग मुझे बताओगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं? और तुमने आतेश को फोन क्यों किया? मुझे क्यों? बाजी, अब जानती होगे कितने अरसे से मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। क्या मतलब है? आखिर मैं तुम्हारी बहन हूँ। मुझे 1 महीने से हॉस्टल से निकाल दिया गया कि आपको पता है कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। पता है आपको? क्यों डॉक्टर, तुम तो जानती हो कि मेरे पास 1 महीने से रहने की कोई जगह नहीं। लाल, तुम तभी आतेश से पिछले दिन बाजी, आप अपनी जिंदगी में इतनी मसरूफ है कि आपको नहीं पता कि आपके इर्द गिर्द क्या खत्म हो रहा है और क्या शुरू। आतेश कह दो। कह दो कि ये सब झूठ है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि ये सही नहीं। कह दो। उफ, मेरे अल्लाह, ये नहीं हो सकता।
मैं आकर बताती हूँ। हो कहाँ पर तुम लोग? हम जरा चाय कॉफी पीकर लाल को भी वहीं ले आएंगे। मैं समझ नहीं रहा, घर क्यों नहीं आ रहे? ईगे क्या हो गया है? मैं आके सब बता दूंगी ना। ठीक है, सो नहीं रहा, इंतजार करूंगा। ठीक है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ऐसा किया। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरे और लाल के बीच में कुछ नहीं हुआ। बस वो कुछ रातों को आई और मेरे घर पे ठहरी, और जब मेरी उससे जान पहचान हुई तो मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी बहन। उसने 1 हफ्ते पहले बताया। लेकिन लाल ऐसा कुछ नहीं कह रही। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? चलो अगर मैं यकीन भी करती हूँ तो तुमने मुझे खुद आकर ये बात क्यों नहीं बताई? लाल की मुंह से क्यों सुनना पड़ा? क्योंकि क्या? मेरी जिंदगी वैसे ही बहुत मसलों में चल रही है। मैं मर रही हूँ, अपनी बच्चियों के लिए माँ ढूंढ रही हूँ। कुछ दिनों तक मैं अपने शौहर को भी छोड़ दूंगी, और देखो सुबह सुबह किस मामले में फंसी हुई हूँ। जिंदगी में और सवालिया निशान नहीं चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि जिंदगी में मुझे किस पर यकीन करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसने मुझे धमकी दी थी कि वो हमारे दरमियान दरार डाल देगा। कौन सी धमकी? तुम एक छोटी सी लड़की की धमकी से डर गए? और देखो तो उसने धमकी भी क्या दी थी। हम क्या बच्चे हैं, एक दूसरे से नाराज हो जाएंगे? तुम ऐसी धमकी को कैसे सीरियसली ले सकते हो? ले सकता हूँ, क्योंकि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ और उसे ये पता है। कहाँ थे तुम? तुम अभी तक सोए नहीं? तुम उसके पास गए थे ना? उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? उसका नाम क्या है? अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती तो तुम मुझसे शादी नहीं करते ना? हाँ, नहीं करता। लाल कैसी हो? ठीक हो तुम? ठीक हूँ, थक गई हूँ। तुम ये मत समझो कि तुम्हारी जान इतनी आसानी से छूट गई है। कल इस बारे में बात करेंगे आराम से। ये सब क्या हो रहा है? इसने ड्रग्स ली थी। इंस्पेक्टर भी यही कह रहा था। इसने जरूर पहली दफा इस्तेमाल की। रिपोर्ट्स भी यही कह रही थी। बेवकूफ लड़की। वो रात को जिस लड़के से मिली थी उसी ने उसे ड्रग्स दिए, लेकिन शुक्र ये है कि पुलिस को उस लड़के के बारे में पता है। तुम ये सब क्या कह रही हो फिरोजा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मामला बहुत संगीन है। लग रहा है मेरी छोटी बहन हमसे ज्यादा आतेश पर भरोसा करने लगी है। मुझे बहुत दुख हुआ उसकी इस हरकत पर। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? कि तुम्हारी छोटी बहन अब ड्रग्स लेती है? आधी नहीं होगी, बस एक आध दफा शायद। उसने हमारे बजाय आतेश को क्यों कॉल की? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आतेश को फोन क्यों किया, जबकि हमें कह सकती थी।
अतेश से भी पूछूंगी और सुबह लाल से भी बात करूंगी। उसे समझाओ कि ऐसा ना करे। सुने, इंशाल्लाह अच्छी खबर के साथ वापस लौटिएगा। ये मामला क्या है आखिर, ये सब मालूम करके आना। रुको जरा बेगम, लगता है उस लड़के ने शायद हमारा काम नहीं किया। मैं जरा जाता हूँ। कर दिया होगा, वो बहुत जिम्मेदार है। उफ या अल्लाह, खैर चलो मैं चलता हूँ। ओके, सलामती से जाएं, खैरियत से वापस आइएगा। गुड मॉर्निंग अम्मी। अरे गुड मॉर्निंग मेरी बेटी, आज देर हो गई उठने में, रात को देर से सोई थी क्या? नींद नहीं आ रही थी। तबीयत तो ठीक है ना? जी जी ठीक हूँ। बाबा वकील के पास गए हैं? हाँ, आखिर पता तो चले कि वहाँ हो क्या रहा है। मैं भी सब्जी खरीदने जा रही थी। तुम दोपहर में फ्री हो क्या? वरना साथ चलते हम। आई, आज तो उससे भी मिलना है। ऐसा मत कहो बेटी, किसी को बात पता चल जाएगी सब तुम्हें बुरा बोलेंगे। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। चलो फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, हम निकल रहे हैं। बाय। बाय बाय करीम। मैंने कल तुमसे क्या कहा था? मैंने सारी रात क्या समझाया था? आज उनके घर का पता कर लूंगी, तुम फिक्र मत करो। थोड़ा शहद दो। आपने अम्मी से मेरी वजह से झगड़ा किया है ना? तुम इधर आओ। तुम ये सब मत सोचो। मुझे पता है मेरी वजह से हुआ है। मैंने उस तस्वीर का बताया था इसलिए, पर मैंने ये नहीं बताया कि वो स्कूल आई थी और बात भी की थी मुझसे। अच्छा, ये क्या? ज़ैनब, तुम्हारे साथ एक खेल खेलूं? खेलते हैं। अपनी आंखें बंद करो और मैं जो कह रहा हूँ उसे रिपीट करो। अब्बू और अम्मी ने मेरी वजह से झगड़ा नहीं किया बाबा और अम्मी ने मेरी वजह से झगड़ा नहीं किया और कभी भी मेरी वजह से झगड़ा नहीं करेंगे। और कभी भी मेरी वजह से झगड़ा नहीं करेंगे। इन परिंदों ने मेरे दिमाग से सब हादसों को उड़ा दिया है। अब मैं सब भूल चुकी हूँ। इन परिंदों ने मेरे दिमाग से सब हादसों को उड़ा दिया है। अब मैं सब भूल चुकी हूँ। चलो शाबाश, अब अपनी आंखें खोलो और देखो, वो देखो आसमान की तरफ। चलो बेटा, चलो स्कूल से देर ना हो जाए। बाबा, मम्मा और आंटी क्या कर रही हैं? वो बात कर रही हैं। शायद वो झगड़ा कर रही हैं। हाँ, ऐसा कहते हैं क्या? चलो अपना नाश्ता खत्म करो। हाँ, हो सकता है मैंने तुम्हें दरगुजर किया हो, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम ये सब करो। तुमने ड्रग्स इस्तेमाल किए हैं लाल, तुम्हें इसका नतीजा पता है? मैंने जो भी किया बता तो दिया आपको, फिर आप बात को क्यों बढ़ा रही हैं? उफ, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। कितनी बेशर्मी से मुझे कह रही हो हाँ किया है। तुम्हें पता भी है कि तुमने अपने जिस्म के साथ क्या किया है, अपने दिमाग के कितने सेल्स डैमेज किए। अब डॉक्टर है ना, इसलिए मुझ पर चढ़ाई कर रही हैं। डॉक्टर नहीं, तुम्हारी बहन होने की हैसियत से गुस्सा कर रही हूँ। आपके दिमाग में अब आया कि आप मेरी बड़ी बहन है। 1 महीने से मैं दर बदर पी रही हूँ, आप अपने बच्चों में और अपने कामों में मसरूफ रही। अगर तुम वाकई बात करना चाहती ना तो कभी इस तरह से मुझसे बात नहीं करती। अब मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम शाम तक यहीं रहोगी और मैं वापस आके डिसाइड करूंगी कि तुम कितने बजे घर से निकलोगी और कितने बजे आओगी। क्या
अब जब तुम्हारा दिल करे बाहर नहीं जा सकती तुम। अगर तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती हो तो ये जिम्मेदारी का फर्ज मैं उठाऊंगी। आप ये सब उसकी वजह से कर रही हैं ना? क्या? आतिश की वजह से? मैंने आपके हाथ से छीन लिया है ना? ये क्या बकवास है? बाजी बहनों इस बारे में क्या कह रहे हैं? आपने उनसे बात की? लाल बकवास मत करो, ऐसा कुछ नहीं। ईगे सुन लेगा तो गलत समझेगा। शायद हम इस बारे में शाम को बात करें। आपने मेरे ऊपर फौजियों वाले कानून लगाए हैं ना? ठीक है, फिर शाम को बात करेंगे बहनोई जी के सामने। तुम ये कैसी लड़की बन गई हो? जब मेरे ऊपर आप फौजियों वाले कानून नाफिज करेंगी तो इसी तरह की बातें करूंगी। और क्या करूंगी मैं? और क्या कहूँ बाजी? क्या तुम मेरी वही बहन हो? आपने कभी सोचा मैं किस हाल में हूँ? अकेली रहती हूँ, कभी फोन नहीं उठाया मेरा। कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ? कुछ खबर है आपको? कभी बहन नहीं बनी मेरी बड़ी, कभी मुझे अपना नहीं समझा आपने, कभी भी नहीं समझा। ना बहनोई ने ना आपने। अपनी जिंदगी में खुश रही, अपने आप में खुश रही, कामों में, बच्चों में, पर मेरा कुछ कभी नहीं सोचा। आज मुझे पता चल गया कि यतीमी क्या होती है। मैं इस जहान में तन्हा हूँ, कोई बहन नहीं है मेरी, कोई बहनोई नहीं है। इस जहान में मैं अकेली हूँ। रहम की भीख नहीं चाहिए मुझे, किसी की मदद भी नहीं चाहिए अब। अच्छा होता मैं भी मामा पापा के साथ मर जाती। मेरी जिम्मेदारी पड़ गई ना, मैं आप पर बोझ बन गई ना। बाजी बताइए मुझे, तंग आ गई आप मुझसे। बाजी आपने कभी अपने आप को खत लिखे हैं? अगर उसके तमाम दोस्तों को खत आते हो और उसको ना आते हो तो उसे कितनी शर्मिंदगी होती है। और अपने आप को खुद खत लिखना, मौजूद ना होने वाले माँ बाप बहन भाइयों की बातें अपने आप को खुद से लिखना। आपको क्या पता, ये सब आसान नहीं है बाजी। आपको सबसे मुश्किल चीज बताऊं? सबसे ज्यादा मुश्किल बात जिस बहन का वो इतना जिक्र करती है, वो मिलने भी नहीं आती। खैर जो होना था वो हो गया। अब मैंने जिंदगी के साथ समझौता कर लिया और मुझे जीना आ गया है। मैं तन्हा रह भी सकती हूँ और खुद को संभाल भी सकती हूँ। लाल, मुझे वाकई में बहुत अफसोस करने का वक्त नहीं है। बहुत देर हो चुकी है, मैं जा रही हूँ आपकी जिंदगी से। क्या मसला था? मुझे इस लड़की पर यकीन नहीं आ रहा। इधर आओ, तुम फिक्र ना करो। ये क्या मतलब? माफ करना, मैं गुस्से में हूँ। फिरोजा, माफ करना ईगे, मेरे करीब मत आओ। मैं गाड़ी में जाके बच्चों का इंतजार करती हूँ। मामा 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 बाय बाय बाबा, बाय बाय बाबा। चलो आओ। बुरा मत मानिए, ऐसा कभी हो जाता है, तंग आ जाता है इंसान। आप तो समझदार हैं ना। आज हमारी शादी की सालगिरह है। क्या कहते हो चंगेज बेटा, ये पैसे हम कैसे चुका सकते हैं? यकीन करें मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन गारंटी के तौर पर तो आपको अदा करने होंगे, क्योंकि इस केस से जुड़े कर्जदार को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अगर हम ना अदा कर सके तो फिर जब्त कर लिया जाएगा सलजोग अंकल। या अल्लाह, हमारे सर की मुसीबत। मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूंगा। अगर हमें उनके खिलाफ केस करना होगा तो हम कर देंगे। हम कहेंगे कि इन दिनों शनाख्ती कार्ड गुम हो गया, लेकिन हमने पुलिस में खबर नहीं दी। और अगर हम अदालत में केस हार गए, सूद मिलाकर दुगनी रकम हो जाएगी। उफ, फिर क्या करें?
अगर आप मुझसे पूछे तो आपको बैंक के साथ मुआहदा करके इस रकम को किस्तों में लाना होगा, अगर वो कबूल करें तो। जो तुमने कहा है, हमारा एक ही घर है और वो भी हाथ से निकल जाएगा। ओहो, टमाटर बहुत नर्म हो चुके हैं। इस तरह हाथों से दबाएंगी तो ये नर्म हो जाएंगे मैडम। क्या कह रहे हो भाई तुम? ये टमाटर तो बेइंतहा नर्म है। तो आप ना खरीदे मैडम। वैसे तो मैं सख्त टमाटर लेती हूँ। ये ले, ये 1 किलो कर दें। कैसे कैसे आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई। गुड मॉर्निंग, कैसी हो अलवी साहिबा? ठीक ही हूँ मैं। घर में फ्रूट्स खत्म हो गए थे, सोचा आके खुद ही ले लूँ मैं। कल मैं आपके घर ताज़ा फ्रूट ले आऊंगा। आज के ये फ्रूट आपके लिए खास नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो सिरजूक आते जाते खुद ही ले लेंगे। चलें, अब मैं चलती हूँ घर। जैनब बेटी को मेरी तरफ से सलाम कह। हाँ जरूर। जैनब बेटी कैसी है? बिल्कुल ठीक है वो। ये टमाटर जल्दी दो मुझे। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मैं घर में बोर हो रही थी, इसीलिए बाहर जा रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। कब तक लौटोगी? जल्दी आना घर। ठीक है। अल्लाह अल्लाह, बहुत ज्यादा घूमने लगी है ये लड़की। नहीं, मैं हार बिल्कुल नहीं मानूंगा। कैसी हैं साली साहिबा? ठीक। ठीक हो तो मुंह क्यों बनाए? बहनोई जी, आप जानते हैं बाजी से मेरा झगड़ा हुआ है। तो बात करना चाहोगी? अच्छा तो ठीक है, मेरी मदद करो। ठीक है। आज मैं तुम्हारी बहन को एक सरप्राइज देना चाहता हूँ, वो बहुत खुश होगी। बात सुने, मेरा और बाजी का झगड़ा हुआ है और एक आप है कि मुझे कह रहे हैं कि उन्हें सरप्राइज देना है। क्या मतलब आपका? हाँ तो कुछ करना पड़ेगा ना। अब आपस के झगड़े खत्म करो, अब मिल बैठो तुम दोनों। मैं नहीं जानती। देखो, कल जो कुछ हुआ फिरोजा ने मुझे बता दिया है। मेरा ख्याल है कि झगड़ा अब खत्म हो जाना चाहिए। कल जब उसे ये पता चला कि तुम पुलिस स्टेशन में मौजूद हो, तुम्हें पता है कितना परेशान होकर वो गई थी तुम्हारे पीछे वहां पर। और अगर तुमने उसकी वो परेशानी देख ली होती तो तुम उससे नाराज ना होती। तुम्हें नहीं पता वो तुमसे कितना प्यार करती है। तुम्हारे अलावा उसकी फैमिली में है कौन? उसने तुम्हें अपनी औलाद से ज्यादा चाहा है।
उसने पूरी कोशिश की है कि तुम्हें कभी भी अपने घर वालों की कमी महसूस ना होने पाए। हाँ तो फिर क्या कहती हो? सरप्राइज देने के लिए मेरे साथ तैयार हो? ठीक है, जैसा आप कहें बहनोई जी, लेकिन उन्हें पता ना चले मैंने मदद की। कोई मसला नहीं। हेलो। हाँ बोलो आतेश। मैं सोच रहा था कि कहीं खाना खाएं। मैं काम कर रही हूँ। तो फिर कॉफी के लिए ब्रेक ले लेते हैं। आतेश, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। मुझे ये नहीं पता कि किस पर यकीन करूं। आजकल हर तरफ से परेशानियों में घिरी हुई हूँ। बेहतर यही होगा कि हम कुछ देर ना मिलें। ये सब तुम कल जो हुआ उसकी वजह से कह रही हो ना? हाँ, ऐसा ही है। मुझे पता है मैं मौत के काफी करीब हूँ। फिरोजा, ऐसा मत कहो। तुम्हारे इलाज का क्या होगा? अब कोई ट्रीटमेंट नहीं। नहीं, तुम ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैंने शुरू ही नहीं की जो छोड़ूं। तुमने वादा किया था, अपनी मर्जी के काम करने के बाद तुमने इसे ट्राई करना था। अगर जरूरत पड़ी तो, यानी बाद में किसी और डॉक्टर से कंसल्ट कर लूंगी। कल रात तुमने कहा ईगे को छोड़ दोगी, क्या ये सही है? हाँ, आज रात में उससे बात करूंगी। हाँ बोलो ईगे। कैसी हो? हाँ ठीक हूँ बिल्कुल। मुमकिन होगा आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी कर लो? क्यों? तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। मैं रात को तुमसे बात करना चाहती हूँ। बच्चों के सामने नहीं करनी बात। बच्चों के पास कौन रहेगा? अदीला आ जाएगी थोड़ी देर में, फिक्र ना करो, बच्चों के पास रहेगी। तुम भी जरा जल्दी निकल सकती हो आज दफ्तर से। ठीक है, बच्चों के सामने बात नहीं करेंगे। फिर 4 बजे पिक करूं? हाँ ठीक है। मिलते हैं। सईदा, सईदा, सईदा इधर आओ। मैंने पता कर लिया है बेटी। क्या? घर का पता कर लिया है और भी बहुत कुछ पता किया है। आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। अम्मी बताए तो क्या हुआ? चल बैठो तो सही इधर। मेरा सामना उस लड़की की अम्मी से हुआ था। मैंने उसका पीछा करके उसके घर का भी पता लगा लिया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने उससे बात करते हुए सुना। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अच्छा, इसका क्या मतलब है? बेवकूफ। अब हम उन लोगों को अपने घर दावत पे बुलवाएंगे। अब उन्हें पता चलेगा बेशर्मी क्या होती है। उन्हें भी पता चल जाएगा मैं हूँ क्या चीज। वेलकम सलजोत। ये क्या हो गया आपको? हाँ, मत पूछो, मत पूछो। आपने बात की क्या वकील से? क्या मामला है आखिर, मुझे बताएं। तुम्हें पता है मैं एक बार अपना आईडी कार्ड खो चुका हूँ। हाँ। जिसे मिला उसने गलत किया। अरे, उसने इस्तेमाल किया? उसने बैंक से उधार ले लिया। अब क्या करोगे तुम? और अब बैंक हमसे पैसे मांग रहा है। तुमने क्यों नहीं बताया कि तुमने नहीं किया? गुम हो गया था वो कार्ड। मैं तो पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन दर्ज करा चुका था। वकील भी कुछ नहीं कर पा रहा और वो पैसे मांग रहे हैं। या अल्लाह। अच्छा, तो कितने पैसे हैं? काफी ज्यादा पैसे हैं।
ये सोचकर तो मेरे दिल में दर्द हो रहा है। हाय सलजूक, सलजूक, पुरसुकून हो जाओ। आओ अंदर चलो, अंदर आ जाओ, आ जाओ।